हाँ जी। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई फार्मेसी स्टडी। तो स्टूडेंट, आज ना अपन कुछ मतलब मेरे को एक क्वेरी नहीं, बहुत से बच्चों की क्वेरी है। आप गवर्नमेंट वालों की भी, जो जीपैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी भी। तो मैम, एनालिसिस का कुछ इम्पोर्टेंट बताओ, बहुत टफ जा रहा है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जहाँ पे डायरेक्टली 20 to 25% डायरेक्ट आपकी स्कोरिंग हो सकती है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके लिए एक स्पेशल पीडीएफ बनाई है कि मतलब कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए, एग्ज़ाम में गारंटेड हाई स्कोर मतलब टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे कि मतलब फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से 20 to 25% डायरेक्ट स्कोरिंग आ जाती है, और सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले टॉपिक्स फिक्स होते हैं। इसीलिए ये नोट्स पूरे प्रीवियस ईयर के पैटर्न बेस है जो मैंने बनाए हैं। आपको मैंने जो वन लाइनर बनाए हैं पूरे प्रीवियस ईयर के मतलब पैटर्न में है। बट फिर भी मेरे को बच्चे बोल रहे हैं मैम कितना पढ़े, क्योंकि इसका बहुत सा मतलब ज़्यादा हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है, बहुत वास्ट हो जाता है। सो मतलब लिमिटेड मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक बताऊंगी, वो आपको पढ़ना है, मतलब पढ़ना ही है। तो क्या कवर करना है? तो आपको लिमिट टेस्ट कवर करनी है, ठीक है। जो लिमिट टेस्ट के अंडर आते हैं वो आपको पूरा कवर करना है। फिर सेकेंडली आपको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कवर करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको उसके अंदर जो भी आ जाता है EDTA एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो पूरा आपको करना है। फिर आपको इंडिकेटर प्लस कलर चेंज, कौन सा कलर चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है तो फिर उसका पूरा इंडिकेटर क्या है, सब आपको लर्न करना है। सेकेंडली मतलब एसिड बेस, फिर मिथिल ऑरेंज आ रहा है या मिथिल रेड आ रहा है, ये आपको पूछा जाता है। स्पेशली आपको मिथिल ऑरेंज पे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप PYQs भी देख लीजिए। फिर सेकेंडली आपका ऐसे मेथड, कौन से मेथड से किए जा रहा है, ये भी IMP है, उसके अंडर देख लीजिए क्या क्या है। नेक्स्ट है अपना यूनिट एरर, एक्यूरेसी वेस, जो भी आपका आ जाता है वो आपको करना है। यूनिट्स करना है, एरर करना है, एक्यूरेसी करना है, इसका डिफरेंस करना है। फिर आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड, आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले तो आपको लिमिट टेस्ट, वॉल्यूमेट्रिक, वेट एंड मेजर तो भी ठीक है, इतना नहीं पूछा जाता है। बट जो मैंने आपको बताया है कि जो मैं आपको बोल रही हूँ वो लिख लो अभी आप। ये PDF भी मैं आपको शेयर करूँगी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। आपको फिर एग्ज़ाम ट्रिक में बताऊँगी। गवर्नमेंट एग्ज़ाम में डीप थ्योरी नहीं होती, आपको आता है तो मैचिंग फार्मूला और वन लाइनर से ही पूछते हैं। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं, आपका टाइम वेस्ट है। आपका बेस अगर क्लियर है तो डीपली जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कोई भी आपको टॉपिक दे दो, आप यू सॉल्व कर दोगे। तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में थ्योरी नहीं, मैचिंग प्लस फार्मूला प्लस वन लाइनर ही आपको स्मार्ट वे से सिलेक्शन दिला सकता है, ठीक है। आपको लगता है शॉर्ट एक ऐसा हो पाएगा, बट नहीं, क्योंकि ये डायरेक्टली टॉपिक 19 ईयर से प्रीवियस से वन लाइनर बनाए हुए हैं। तो इसीलिए तो वन लाइनर एग्ज़ाम में देखे जाते हैं ना, मतलब सेम नहीं, बट कंसेप्ट वही आ जाता है ना जो भी क्वेश्चन में बनाती हूँ। तो देख लीजिए मतलब इसीलिए ये वाले टॉपिक जीपैट पे भी लागू होते हैं, RRB एम्स में भी रिपीट हो जाते हैं। तो हाई स्कोरिंग फैक्ट प्लस फार्मूला बेस 5-7 क्वेश्चंस मिनिमम फिक्स हो जाते हैं। ये जो मैं टॉपिक बोल रही हूँ मिनिमम 5-7, तो लिमिट टेस्ट से ये जो मैं आपको टॉपिक दे रही हूँ यहाँ से 5-7 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। तो स्टूडेंट का फेवरेट पार्ट देखिए, वन लाइनर, आप फोटो चार्ट बनाइए, फार्मूला ब्लॉक्स बनाइए, PYQ टाइप स्टेटमेंट सॉल्व कीजिए, ठीक है, जो मैंने आपको बोला है। मोस्ट टास्क क्वेश्चन देखिए, जहाँ तक लिमिट टेस्ट किसके लिए होता है, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन में कौन सा रिएजेंट यूज़ होता है, इंडिकेटर, कलर चेंज आता ही है। देखो लिमिट टेस्ट में रिएजेंट भी पूछा जाता है, बफर, pH फार्मूला, EDTA किस टाइप का टाइट्रेशन है, RF वैल्यू फार्मूला भी पूछा जाता है, लॉ भी पूछे जाते हैं, ऐसे मेथड फॉर पैरासीटामोल और एस्पिरिन का तो पूछा ही जाता है, ठीक है। फिर SI यूनिट पूछे जाते हैं ऑफ सब्सटेंस, मोल के SI यूनिट आपको करना ही है। कितने कर कर के भी आपको मैं बताओ, देखो मैं आपको 14 समथिंग दूंगी, वो आपको करके ही जाने हैं। फिर देखते हैं अपन। तो ऐसा आपको करना है, अगर आपने ऐसा किया तो आपका मतलब आपको हार्ड नहीं होगा जो भी आप पढ़ रहे हो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो देखिए, एनालिसिस के लिए यही रिपीट टॉपिक है, पढ़कर अगर एग्ज़ाम में डायरेक्ट स्कोर नहीं करता है, ठीक है।
अगर आपने इतने पॉइंट्स कर लिए तो गारंटी के साथ 99% के साथ आपका एग्ज़ाम ईजी जाएगा। आप अगर ये पॉइंट छोड़ के अगर दूसरा ही पढ़ रहे हो तो कोई मतलब की बात नहीं, क्योंकि यही पॉइंट से क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्विक रिवीजन आप अच्छे से करिए, कन्फ्यूजन मत रखिए। जो भी कन्फ्यूजन होगा आप मेरे से साथ शेयर कीजिए, या फिर आपको जो मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ वो कीजिए। सेकेंडली, पीवाईक्यू ओरिएंटेड जो भी क्वेश्चन है, जो भी थ्योरी है, वो पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और ज़ीरो एक्स्ट्रा थ्योरी। वन लाइनर से, अगर वन लाइनर के लिए भी फार्मास्यूटिकल अपना एनालिसिस बेस्ट है। तो टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। देखिए, एक बच्चा मेरे को बोल रहा था मैम एनालिसिस का कुछ इम्पोर्टेंट बता दीजिए, तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बता दिया है। इसकी थ्योरी भी मैं आपको शेयर कर दूँगी, जो भी इसका PDF है मैं आपको शेयर करवा दूँगी। बाकी ऐसी अगर आपको कुछ और मतलब कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे को मैसेज ड्रॉप कीजिए। आपके पास मेरा नंबर तो होगा ही। वेट अ मिनट, ठीक है। अगर आपके पास मेरा नंबर हो गई तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और मुझे पूछिए अगर आपको कुछ हार्ड हो रहा है या फिर टफ जा रहा है पढ़ने में। और इसके वन लाइनर मैं शेयर कर दूँगी आज। बाकी ऑल द बेस्ट, प्यारा सा लाइक सब्सक्राइब करते जाइए। जो भी नीड हो मेरे को आप मैसेज ड्रॉप कीजिए कमेंट में। बाकी मैं आपकी हेल्प के लिए रेडी हूँ। बाकी ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे प्यारे बच्चों।